ये प्रश्न उनका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि भारत सरकार निश्चित रूप में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के साथ साथ ओबीसी के विकास के लिए भी वो कार्य कर रही है। और जिस प्रकार की सुविधा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को देती है, उसी प्रकार से ओबीसी के लिए भी रखा गया है। और ओबीसी का जो भी एंटरप्रेन्योर्स आते हैं और जिस प्रकार से उनको ज़रूरत होती है ट्रेनिंग का या उनके मार्केटिंग का, ये लक्ष्य उनके लिए निर्धारित नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को जो 4% लक्ष्य दिए हैं, लेकिन ओबीसी को भी हम उसमें समाहित करके उनके जितने भी प्रोक्योरमेंट है उसमें हम उनको मदद कर रहे हैं। हम ओबीसी को भी एज पार शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के रूप में ट्रीट करते हैं, उनको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। ये भारत सरकार की नीति है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश में अभी तक 15 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हब्स की स्थापना हम लोग कर चुके हैं। और वो 15 में है आगरा है, बेंगलुरु है, भुवनेश्वर है, बोधगया है, चेन्नई है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, कोलकाता है, लखनऊ है, लुधियाना है, मुंबई है, पुणे है, रांची है, सिंधुदुर्ग में है और सूरत में है। इन 15 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हब्स के माध्यम से हम लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के एंटरप्रेन्योर्स को हर तरह का इंसेंटिव देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद उनको ऋण लेने देने के संबंध में सारी प्रक्रिया है, उसको उनको हम मदद करते हैं। इसलिए उनकी संख्या जो पहले कम थी अब बहुत आगे बढ़ रही है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि हम लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का जो कार्यक्रम है उसको हम बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। और देश के सारे देश में लगभग अभी तक जो कहा कि 15 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हब के माध्यम से उन लोगों को हम लोग मदद कर रहे हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोकस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स ओबीसी के साथ साथ महिलाओं पर है। और हमारे एमएसएमई में लगभग 39% के आसपास उनको हर तरह की सुविधा हम अपने विभाग से दे रखे हैं। इसलिए यशस्विनी योजना वगैरह है, उसके अलावा और सब चीज़ में भी उनको हम मदद करते हैं। महिलाएं लेफ्ट आउट नहीं हों, इसलिए उनको हर तरह का ट्रेनिंग है, हर तरह से उनको सुविधा देते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम महिला को भी उसी रूप में मान कर चलते हैं जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोग होते हैं, ओबीसी के लोग होते हैं, तो वीकर सेक्शन के रूप में ही मान करके चलते हैं। और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम है वो हम लोग करते हैं। और अगर विशेष डाटा की जरूरत है, उसको कुछ बजटरी प्रोविजन की बात है, ऐसा अगर चाहेंगे तो मैं उनको भेज दूंगा उनके आवास पर या उनके कार्यालय में। उनके सामान को खरीदने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए, ताकि वो आगे बढ़ा सकें, सरकार ने और ख़ास करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये फिक्स किया है। पहले ऐसा कुछ नहीं था कि अब उनके जो उत्पादकता है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का, उसका 4% हम निश्चित रूप में खरीदेंगे, ऐसा है। अब रही बात कि जो अभी तक जो डाटा हमारे पास है उसमें यही कहा गया है, कोशिश की गई है कि हम लोग अधिक से अधिक उनको प्राप्त कर सके, दे सके। लेकिन बात सिर्फ अब ये है कि शुरू किया था उस समय हम 0 पॉइंट समथिंग से शुरू किया था, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि 1.79% आज हम प्रोक्योरमेंट के लिए उनको अब से सुविधा दे रहे हैं। ये बात सही है कि 4% है, वो नहीं किया गया है। उसमें स्थिति ये है कि जो प्रोक्योरमेंट जो होता है वो शेड्यूल कास्ट के अलावे अन्य लोग जो लोग करते हैं उनको हाई में चले जाते हैं, हमारे लोग का कम रहता है। वैसी परिस्थिति में
इनका लो रहता है, लेकिन तो भी हम लोग लगभग 2% के हिसाब से अभी हम लोग उनका प्रोक्योरमेंट कर सके हैं। ये एक उल्लेखनीय बात है, इसलिए कि जब शुरू किया था तो 0 पॉइंट समथिंग था और उसके बाद बढ़ते बढ़ते आज 4-5 साल में हम लोग 1.79% कर सके हैं। ये एक ग्रेट उपलब्धि है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के मामले में, जो प्रोक्योरमेंट का उनको खरीदना है उसके लिए। Second supplementary, Sriman Gola Babu Rao Garu. Sir, second supplementary is, could the minister indicate whether the targeted initiatives have been undertaken in Andhra Pradesh to increase the participation of SC and STs entrepreneurs in government procurement and MSME development programs? Honorable Minister. महोदय, ऐसे चूंकि ये श्रेणी वाइज है, इसको अलग से हम लोग किसी राज्य के लिए आंका नहीं जा सकता है, नहीं आंकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे यहाँ पोर्टल है, असिस्टेंट पोर्टल है और उद्यम पोर्टल है, उसमें रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हम लोग लोगों को देते हैं। वो हिसाब से आंध्र प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवेदनों की संख्या 15 थी और उन मामलों की संख्या जहां SC, LC, SS सब्सिडी संबरित की गई थी वो 15 था। वो बढ़ते बढ़ते 2024-25 में हम लोगों ने उनकी आवेदनों की संख्या 3 आई है और कोई कारण से अभी तक उसको संबित हम लोग नहीं किए हैं, लेकिन इन टोटलिटी अगर कहा जाएगा तो हम 374 आवेदनों की संख्या उनका आया है, प्राप्त किया है, एज अगेंस्ट 141 लोगों को हम लोगों ने सब्सिडी वगैरह सब देने का काम किया है।